नमस्ते दोस्तों, नर्सेस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेन ऑफ इन्फेक्शन। पिछले वीडियो में हमने इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन और डिसीज़ इसमें क्या अंतर होता है ये जानने की कोशिश की। वो वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक ज़रूरी चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसका नाम है चेन ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी कम्युनिटी में या कोई भी हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैलता है उसके लिए एक चेन या एक जंजीर कंप्लीट होना ज़रूरी है और ये जो जंजीर है इन्फेक्शन की, ये आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो इन्फेक्शन की जंजीर है या जो चेन है उसमें 6 इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ होती है। ये 6 इम्पॉर्टेंट जो कड़ियाँ है ये जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होगा। ये जो कड़ियाँ है ये इसमें की एक भी कड़ी अगर हम तोड़ने में कामयाब हो गए तो इन्फेक्शन आगे फैलने की गुंजाइश कम हो जाती है। और ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है ये जो जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस है इन सब का जो बेसिस है वो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला जो कड़ी है वो है एजेंट। कोई भी जो माइक्रोबियल पैथोजन है, जो भी डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकता है उसे हम कहते हैं एजेंट। तो अब ये एजेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये हो सकता है वायरस, या ये हो सकता है बैक्टीरिया, या ये हो सकता है फंगाई, या हेलमिन्स। अभी ये जो एजेंट है उसको ग्रो या मल्टीप्लाई होने के लिए एक रिजर्वायर होना बहुत ज़रूरी है। रिजर्वायर एक ऐसी चीज़ है जो ये जो एजेंट है उसको फूलने के लिए मदद करती है। अब ये जो रिजर्वायर है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनिमेट और दूसरे होते हैं इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है कि ऐसे रिजर्वायर्स जिनमें जीवन होता है। तो उसमें सबसे कॉमन है हम लोग यानी ह्यूमंस, फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी हो सकते हैं। और इनएनिमेट रिजर्वायर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे सॉइल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, फीसेस, यूरिन यानी मल मूत्र। अभी ये जो एजेंट है ये रिजर्वायर में तो आ गया है, अभी उसको वो रिजर्वायर से बाहर निकलना है। अभी ये जो बाहर निकलने की जो जगह है उसे कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। अभी ये क्या हो सकते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट? एक तो हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, या मलमूत्र, या स्किन, या खून के द्वारा भी ये जो पैथोजेंस है ये रिजर्वायर से बाहर आ सकते हैं। अभी ये जो एजेंट है या पैथोजन है ये रिजर्वायर से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी ये होस्ट की तरफ जाने के लिए मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोई उनको ऐसा माध्यम चाहिए जिससे वो होस्ट के अंदर जा सके। अब ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि रिजर्वायर से होस्ट की तरफ जो इन्फेक्शन जाता है उसमें बीच में कोई एक माध्यम की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे हवा या पानी या ऐसा कुछ। और इनडायरेक्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे ये इन्फेक्शन होस्ट में जा सके। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। जैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है वैसे ही पोर्टल ऑफ एंट्री होता है। इससे ही जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो होस्ट के अंदर जाता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट जैसा ही पोर्टल ऑफ एंट्री के एग्जाम्पल्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, फिर से उसमें वाटर जो हम खाना खाते हैं वो भी आता है, फूड, वाटर या स्किन या ब्लड के थ्रू भी ये पैथोजेंस जो है ये होस्ट के अंदर जा सकते हैं।
फिर उसमें आखिरी आता है ससेप्टेबल होस्ट। अभी ऐसे जो लोग हैं जो ये जिनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे कौन से हो सकते हैं? जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, बहुत बूढ़े लोग या छोटे बच्चे, इनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रकार से जब पूरी 6 के 6 कड़ियाँ कंप्लीट हो जाएगी तभी ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगा। अभी ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है ये हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये अगर बेसिक आपका पक्का हो गया तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है वो कंट्रोल करने के लिए भी हमें फ़ायदा होगा। और जो कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे अभी ये कोविड-19 चल रहा है, उसका भी कंट्रोल का बेसिस यही है। अभी ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये हम अभी जो कॉमनली जो डिसीज चालू है कोविड-19, उसके उदाहरण से अभी हम ये समझने की कोशिश। तो अब हम ये देखते हैं कि कोविड-19 ये डिसीज का चेन कैसा होता है। तो उसमें हमारा इन्फेक्टिव एजेंट क्या है? ये है कोरोना वायरस। ये है हमारा इन्फेक्टिव एजेंट। अभी रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर है ह्यूमन बीइंग्स। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड म्यूकोजा। जैसे कंजंक्टिवा हो गया, नेजल म्यूकोजा हो गया, ये भी इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री है। और फिर ससेप्टेबल होस्ट क्या है? अगेन ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ससेप्टेबल होस्ट जो है, इसमें आते हैं ओल्ड पीपल, फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, ये सब ससेप्टेबल होस्ट में आते हैं। और यही जो है ये फिर ये कोरोना वायरस की ये चेन जो है ये चलती रहती है। अभी हम ये इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? भाई कोरोना वायरस जब आता है रिजर्वायर में, तो रिजर्वायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इनका आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब इनको बाकी जो पॉपुलेशन है उनसे दूर रखा जाता है ताकि ये आगे की जो चेन है ये कंटिन्यू ना हो। और रिजर्वायर कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने लगाया है लॉकडाउन। उससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो पास नहीं आते। जो केसेस है जिनको हमें पता है कि कोविड-19 है उनको तो हम आइसोलेशन कर देंगे, लेकिन जो कैरियर्स है वो हमें वैसे इजीली समझ में नहीं आएंगे। तो हम जितना ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना कम करेंगे उतना ही ये इन्फेक्शन आगे बढ़ना कम हो जाएगा। अभी पोर्टल ऑफ एग्जिट को हम कैसे बंद कर सकते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि मास्क पहनो। तो मास्क पहनने से क्या होगा कि जब भी हम खांसेंगे या जब भी हम बात करेंगे या हमें छींक आएगी तो जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है वो वातावरण में नहीं जाएंगे। इसलिए वो पोर्टल ऑफ एग्जिट पे एक्शन करने के लिए हम बोलते हैं कि मास्क लगाओ। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करेंगे? इसमें फिर से आया मास्क और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब जब हम 6 फीट की, या जो हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, तो जब हम 6 फीट की दूरी रखते हैं तो हमने अगर खांस भी दिया तो जो भी ड्रॉपलेट्स है वो
6 फीट के अंदर ही गिर जाते हैं। मतलब जो दूसरा आदमी है वो अगर 6 फीट के अंदर नहीं है तो उसको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कंट्रोल। अभी पोर्टल ऑफ एंट्री, ये कैसे कंट्रोल करेंगे? इसमें फिर से मास्क, हम अगर मास्क लगाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा। दूसरा हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, हम हैंड वॉश करते रहेंगे तो हमारे हाथ में भी अगर या हमारे कोई वस्तु से हमारे हाथ में वो वायरस आ गया है तो हम हैंड वॉश करेंगे तो वो वायरस हमारे हाथ से निकल जाएगा, ताकि गलती से हमने अगर आँख में हाथ डाल दिया या नाक में हाथ डाल दिया तो भी हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा फिर है आखिरी में ससेप्टिबल होस्ट। तो ससेप्टिबल होस्ट जो है वो कौन कौन है? जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, ये जो है जो ससेप्टिबल होस्ट है, इनको यहाँ पे प्रिवेंशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वैक्सीनेशन। तो अभी ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू है उसमें अभी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं, वो भी ससेप्टिबल होस्ट है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज के पास रहते हैं। आगे धीरे धीरे ये पूरे पॉपुलेशन में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा तो पूरी तरह से कोरोना वायरस कंट्रोल में आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इसका क्या उपयोग होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नर्सेज गुरुकुल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।